जय हिंद दोस्तों। तो आज के जो टॉपिक है, ना तो इस पे कोई सवाल, ना कोई फिजिक्स, ना केमिस्ट्री, ना बायोलॉजी। इसमें जो मैं इस वीडियो में जो अब मैं आपको समझाऊंगा वो सिर्फ है मोटिवेशनल। कि आप लोग कहते हैं कि मुझे जो पढ़ता हूँ वो याद नहीं रहता है, या कुछ भी पढ़ता हूँ वो याद नहीं रहता है। तो उस चीज़ के लिए कैसे याद रखना चाहिए, कैसे माइंड में क्योंकि पढ़ाई भी अलग अलग तरीके से होती है। एक तो वो होती है कि हमने यहाँ से ऐसे करके जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ से यहाँ तक पढ़ दिया। अब वो यहाँ से यहाँ तक पढ़ दिया, वो देखो पढ़ना होता है इसके अगर ऐसा कुछ, क्योंकि हमारा आई क्यू लेवल जो होता है इसको सिर्फ तेज करना है। कि जिसका आई क्यू लेवल बढ़िया होता है उसकी पढ़ाई बढ़िया होती है। देखा होगा कि कोई बड़े बड़े जो स्कूल होते हैं उन्होंने एक टीचर आया, लेक्चर दिया और लेक्चर दे के चला गया। तो उसका क्या होता है, उसका आई क्यू लेवल बहुत ही ज़्यादा एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे उसे सब बातें पिछली याद रहती है, मतलब क्या क्या उसने, क्योंकि वो रिपीट। और देखो आई क्यू लेवल सबसे ज़्यादा बढ़े कैसे, क्योंकि आई क्यू लेवल जो होता है हमारे माइंड का, कि आई क्यू लेवल बढ़ाना, कि इसको कैसे बढ़ाएं। तो इसको देखो बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको, कि जो भी जैसे कुछ भी आपने पढ़ा दिन भर में, जो भी पढ़ा यहाँ से लेके यहाँ तक, जो भी घर से लेके स्कूल में जो भी एक्स वाई जेड पढ़ा आपने, कुछ भी पढ़ा हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, हिंदी हो, गणित हो, इंग्लिश हो, कुछ भी आपने पढ़ा है तो उसको पढ़ने के बाद अब घर पे आए, या स्कूल के बाद घर पे आए, तो घर पे आने के बाद उसको क्या करना है, एक बार रिपीट कर लेना है। क्योंकि देखो, अगर आपने आज पढ़ा, आज पढ़ लिया और उसको कल रिपीट कर लिया, अगर कल रिपीट किया तो क्या हुआ, इसको जो आज पढ़ा हुआ है और उसको रिपीट फिर कर लिया, तो एक बार जो रिपीट करने पर वो फिर 4 दिन तक नहीं भूला जाता है। 4 दिन तक वो आपको याद बना रहेगा। और फिर आपने चौथे दिन बाद फिर एक बार रिपीट कर लिया, तो वो समझो फिर 2-3 हफ्तों के लिए, 2 हफ्तों के लिए हो गया। अब 2 हफ्ते अगर हो गए, 14 दिन फिर एक बार फिर रिपीट कर लो। तो ऐसे ज़्यादा नहीं, सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रक्रिया सिर्फ निभानी है 30 दिन। कितनी? 30 दिन प्रक्रिया निभानी है। अब देखो, 30 दिन अगर आप डेली उस चीज़ को रिपीट करते हैं, देखो रिपीट करना क्या होता है, कि जैसे आपने स्कूल में पढ़ा, अगर स्कूल में जैसे अब शाम को आप लेटते हो, सोते हो, बैठते हो, जब भी मतलब, ये तो नहीं, ये ऐसा काम है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, एक्सवाइजेड जो भी आपका काम हो वो कर रहे हो, और वो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जैसे आप सोने जा रहे हो, शाम के टाइम पे सोने जा रहे हो, तो सोते टाइम आपको सिर्फ उस चीज़ को याद करना है कि मैंने आज सुबह क्या किया था, इस यहाँ से गया था स्कूल में, स्कूल में जाने के बाद ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, और सर ने ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया। सिर्फ आपको सोचना है। बस देखो, सोचने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सोचने में सिर्फ 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट में पूरा सुबह के लेकर शाम तक का सोच लो, क्योंकि सोचने की जो प्रक्रिया बहुत ही तेज़ होती है। तो आपको सिर्फ सोचना है, सिर्फ सोचना है। अगर आप सोचोगे तो सोचने से आपका आई क्यू लेवल बढ़ता है, आई क्यू लेवल बढ़ता है। और देखो, देखा होगा जैसे कि कोई भी चीज़ आपने जो अच्छी चीज़ होती है, जैसे आप मूवी देखते हो, अब मूवी देखते हो तो मूवी में क्या होता है, 2-3 दिन बाद, क्या 4-5 दिन बाद पूछो, वो भी याद बनी रहती है। जैसा वो हीरो ने वहाँ पे ऐसे मारा, या ऐसे मारा, ये मारा, वो मारा। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो आई क्यू लेवल उस चीज़ को वहाँ पे बहुत ही तेज़ी पकड़ रहा है, और उसको आप रिपीट बार बार कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि उसने ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे, मतलब बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं। तो रिपीट करना ही वो आप क्या होती है, याद हो जाती है। और जब याद हो जाती है तो वही इसको आई क्यू लेवल। और देखो, आप जैसे आई क्यू लेवल शाम को जैसे आप लेटते हो या सोते हो कुछ भी, तो शाम को आपको 1 गिलास दूध पीना, जिसके घर पे हो वो 1 गिलास दूध पिए। और 1 गिलास देखो कैसे पीना है, हल्की शक्कर डालो, चीनी, जैसे हल्की शक्कर डालो, चीनी डालने के बाद उसको रख दो थोड़ी देर के लिए, मतलब गर्म, ज़्यादा गर्म ना पियो, रख दो। उसके बाद शक्कर जब घोल के रख दो, तब तक थोड़ा देर कुछ काम कर लो या पढ़ लो। पढ़ने के बाद जब सोने जाओ तब उसको पी जाओ, जब हल्का ठंडा हो जाए। पीने के बाद फिर उस चीज़ को रिपीट करो जो आपने पूरे दिन में पढ़ा है, जो भी काम किया है, पढ़ा है, जो भी कुछ किया है, उस चीज़ को रिपीट करो। अब उस चीज़ को आप रिपीट करोगे अपने माइंड में, मतलब सोचो। अब जब उसको रिपीट करते जाओ, आपका आई क्यू लेवल बढ़ेगा। तो उसका अगर आप 30 डेज, ज़्यादा नहीं, 30 डे 30 दिन तक आप इस प्रक्रिया को निभाते हैं, या इस प्रक्रिया को करते हैं, तो ध्यान रखना आपका आई क्यू लेवल जरूर बढ़ जाएगा। ठीक है। तो देखो आगे जो आता है, जैसे अब जैसे देखा होगा कोई व्यक्ति होता है, उसको ऐसी याद होती है, सब कुछ ऐसी याद होती है। ये देखो बड़े बड़े कथावाचक होते हैं,
या कोई भी होते हैं, उनको ऐसी याद होती है, ऐसी किताब सिर्फ खोल के रख लेते हैं सिर्फ हिंट के लिए, बस उनको पूरी याद ऐसी होती है। तो उनका क्या होता है, उनका जो IQ लेवल होता है, IQ लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, बहुत ही हाई हो जाता है। IQ लेवल जो होता है उनका बहुत ही हाई होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे उनको हर एक चीज़ जितने भी उन्होंने, अब वो क्या करते हैं, आज यहाँ पर कथा करी, कल वहाँ पे करी, मतलब ऐसे वो बार बार करते ही रहते हैं। तो जब वो करते रहते हैं, उनको जो जो उनकी कथा जो पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं, वो चीज़ क्या होती है, उनको याद हो जाती है। अब जब उनको याद हो जाती है तो भाई फिर वही IQ लेवल में, और जिसका IQ लेवल हाई होता है, तो ध्यान रखना, वो अगर एक शब्द नहीं, अगर 1000 शब्द पढ़ता है, अगर वो 1000 शब्द भी पढ़ता है, तो ध्यान रखना उसके उसमें से कम 700 याद बनी रहेगी, क्योंकि वो उस तरीके से पढ़ता है। देखो अब जैसे किसी ने उठाया, यहाँ से ऐसे करके खोला कि ऐसे पढ़ लिया कि आफ्टर ऐसे करके पढ़ते चले गए, पढ़ने के बाद इसको ऐसे करके रख दिया, चलो हटाओ, रख दिया। अब क्या किया, ये पढ़ना हमारे कभी भी माइंड में नहीं जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, इसको एकदम समझा नहीं ना, तो कुछ पढ़ा आपने, ऐसे ही देख लिया एकदम पढ़ के और रख दी। उसको देखो मन से पढ़ो, पहले मन से कि ये यहाँ पर मतलब कैसे क्या लिखा है, उस चीज़ को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ो, उसको समझो, ये मतलब कह क्या रहा है, ये पैराग्राफ क्या कह रहा है, उस पैराग्राफ को आप अच्छी तरीके से समझोगे तो ध्यान रखना कि वो जो आपने पढ़ा होगा उसमें से अगर 20% आपने पढ़ा होगा तो आधा आपके माइंड में भर जाएगा। तो ये पढ़ना होता है, ऐसा नहीं कि आप लिख रहे हो। देखा हो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि अगर उनसे पूछो क्या किया, सर पढ़ रहे थे, पढ़ना क्या, वो लिखते हैं कॉपी में। अब कॉपी पर उन्होंने जो भी लिखा वो भी क्या कर दिया, उन्होंने पढ़ लिया, क्योंकि वो पढ़ के लिखते हैं, तो वो पढ़ना नहीं होता है, क्योंकि वो आप लिख रहे हो वहाँ पर लिख रहे हो, तो वो लिखना ही, पढ़ना नहीं होता है। अगर आप अपने जीवन में कुछ लक्ष्य पाना चाहते हैं, तो आप पढ़ाई को थोड़ा और बेहतर करने के लिए आप अच्छी तरीके से देखो, अगर आप टाइम टेबल बनाओगे तो नहीं, क्योंकि टाइम टेबल किस चीज़ का बना, ना तो खाने का टाइम टेबल बनाते हो, ना पीने का टाइम टेबल बनाते, किसी चीज़ का नहीं बनाते, पढ़ाई का टाइम टेबल क्यों बनाते, क्योंकि ये क्या कोई अलग चीज़ है या कोई गलत चीज़ है जो इसका टाइम टेबल बनाया जाएगा। टाइम टेबल देखो, अब पढ़ाई करनी है तो आपको अगर मन लगता है कि रात के 1 बजे, नाइट के 1 बजे आपको लग रहा है कि हमें पढ़ना चाहिए, तो उतने ही टाइम बैठ जाओ, उतने ही टाइम पढ़ने बैठ जाओ कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, बस उतने ही टाइम पढ़ने बैठ जाओ। आप उतने टाइम जब देखो मन लगे, क्योंकि अगर आपको अभी मन नहीं है, जैसे सुबह के 4 बज रहे हैं या शाम के 4 बज रहे हैं, अब शाम के 4 बज रहे हैं, आपको अरे मेरा टाइम टेबल हो गया, मैं यहाँ पर पढ़ूंगा कि यहाँ पर मुझे ये शाम के 4 बजे ये वाला ये पढ़ना है, और उतने टाइम पे आपके सिर में दर्द या कुछ भी काम या कुछ भी है, अगर नहीं मन लग रहा है बट आपका टाइम टेबल में पढ़ना है, तो यहाँ पर देखो पढ़ोगे 1 घंटा पढ़ोगे, ये बाबा पढ़ोगे, बट वो पढ़ा हुआ आपके ना तो माइंड में जाएगा ना कहीं जाएगा, कुछ कहीं पर भी याद नहीं रहेगा, उसमें कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपको माइंड नहीं, सिर्फ आपका क्या टाइम टेबल है कि मुझे पढ़ना है, तो आप वहाँ पे पढ़ने बैठ जाओगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप पढ़ते चले जाओगे और उसमें कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसकी वजह से आपको टाइम टेबल नहीं, आपको खुद जैसे आपको मन लग रहा है सुबह के 4 बजे पढ़ना है, मुझे सुबह के 4 बजे, हाँ मुझे मैथ लगानी है, तो मैथ लगा के तुरंत मैथ की किताब खोल के बैठ जाओ। अब मैथ आप खोल के बैठोगे तो आपको जब देखो फ्रेश माइंड होता है, फ्रेश माइंड जब होगा, कोई चीज़ अगर काम करते हो, कोई वर्क करना, अगर आपको खूब उसमें इंटरेस्ट है, अगर वो उस चीज़ को उतने टाइम मन है, तो आप ध्यान रखना वो उसको अच्छी तरीके और बेहतर तरीके से कर पाओगे। अगर आप उसी चीज़ को अगर मन नहीं है और आपका टाइम टेबल है कि मुझे नहीं इस टाइम पे ये करना चाहिए, वो मन नहीं लग रहा है, तो अगर उतने टाइम पे आप करोगे तो ध्यान रखना ना तो वो काम अच्छा होगा और ना ही आप उस काम को अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो ध्यान रखना, अगर पढ़ाई करनी है तो टाइम टेबल उस चीज़ का बनाओ, जैसे खाने का हो गया कि हमें 4 बजे क्या करना है, 4 बजे हमें खाना, सुबह 8 बजे खाना खाना, कितने टाइम पे खाना खाना है, तो इसका टाइम, अब जैसे 8 बजे को मुझे सुबह 8 बजे खाना खाना है, इससे पहले क्या करना है, मुझे पढ़ना है, ठीक है। अब टाइम टेबल खेलने का बनाओ कि कितने टाइम पे खेलना चाहिए, खाने का बनाओ, पीने का बनाओ, काम करने का बनाओ, बट पढ़ने का टाइम टेबल क्या होता है भाई, पढ़ने का टाइम टेबल और इस चीज़ों का टाइम टेबल नहीं बनता है, ठीक है। IQ लेवल देखना होगा आपने कि IQ लेवल, जैसे किसी आपको कोई गाली दे, अब कोई गाली दी तो आपको वो देखा होगा बहुत जल्दी याद हो जाती है कि उसने गाली दी है। अब उसने गाली दी, अगर वो 4 दिन बाद सुनो तब भी आपको गाली वो याद रहे, क्योंकि वो IQ लेवल जो माइंड होता है वो क्या करता है, कॉन्शियस माइंड जो होता है वो और एकदम पकड़ लेता है उल्टी चीज़ों को, जो मन हमारा होता है इसको थोड़ा
कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी उल्टी चीज़ों की तरफ एब्जॉर्ब होता है, बहुत ही अट्रैक्ट उसकी तरफ होता है। तो देखा होगा कोई गाली दे और उसको तुरंत ही आपने पकड़ ली, क्योंकि पकड़ ली तो उस चीज़ को क्या करा, उसने कौन से माइंड में तो पकड़ ली और उसने पकड़ ली तो आपके माइंड चले गया। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ये अब जो गाली होती है, आपने गाली कोई दे उधर से आपको रिपीट होगी, फिर आप समझते हो हाँ ये क्या चीज़ है, ये गाली है, तो आप फिर वो वही गाली देते हो। तो ये चीज़ होती है IQ लेवल, क्योंकि IQ लेवल में एकदम IQ लेवल को बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ 2-3 स्टेपें करना है, आपका IQ लेवल अपने आप बढ़ जाना है। देखो सबसे पहली कौन सी स्टेप है, सबसे पहले हमारी जो स्टेप है वो हमारी यही है कि अगर आपको IQ लेवल बढ़ाना है तो पहले स्टेप में शाम को आपको जितना भी आपने दिन में या स्कूल में या कहीं पर भी जितना पढ़ा है उस चीज़ को सिर्फ मन से सोचना है। क्या करना है? सोचना है। अब देखो कहो सर हम सोचने से हमारे क्या होगा, देखो सोचने से सबसे पहले आपको बताएं, सोचने से अगर आपने जैसे सुबह से लेकर शाम तक जो भी पढ़ा है वो आपने शाम को जो भी सोच लिया है, तो सोच लिया क्या कि आपने अब जैसे कोई चीज़ सोची है कि हमने आज सुबह भी ये पढ़ा था और आपने सवाल सर ने बताया था बेटा 10 + 2 = 12 होते हैं, ये बता दिया और आपने उतने टाइम पे तो देख लिया। बट आपने अगर शाम के टाइम पे अगर यही चीज़ सोच ली सर ने ये बताया था, तो ध्यान रखना ये सोचने से आपके माइंड में कॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगी और कॉन्शियस माइंड में अगर पहुंच गई तो ध्यान रखना फिर ये निकलने वाली नहीं है। और ये आप डेली अगर करते हो 30 दिन तक, एक महीने डेली करते हो सोचने का काम शाम को, तो ध्यान रखना आपका जो IQ लेवल है इतना तेज़ हो जाएगा जो भी आपको अगर टीचर जो कहेगा आप तुरंत उस चीज़ को पकड़ लोगे और वो चीज़ आपके मन में आ जाएगी और आपके माइंड में भर जाएगी। तो इस चीज़ का क्योंकि IQ लेवल ये ऐसी IQ लेवल बढ़ेगा। और आपको देखो सबसे ज़्यादा खाने की तरफ, क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी आपको पढ़ाई में मन लगेगा, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आप पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो आपको सबसे पहले खाने की तरफ और ध्यान देना है। नंबर 2 पे अगर जैसे शाम को आप खाते हैं, शाम को जो खाना है, जैसे सुबह अगर आप उठते हो 8 बजे खाना खाना है तो 8 बजे आप जितना खाते हो उतना खाइए, 2 रोटी 4 रोटी जितनी भी खाते हो उतना आप सुबह के टाइम खा लीजिए। बट शाम को आप अगर 4 खाते हो तो वहाँ पे कम कर दो, वहाँ पर 3 ही रख लो, 3 या 2, शाम के टाइम पे 3 या 2 रोटियां खाओ, जिससे आपको देखो रोटी खाने से अगर आपका पेट ज़्यादा तेज होगा, अब पेट आपका भर गया तो देखो खाना जो पचाता है, नींद सबसे तेज खाना पचाती है, नींद जो हमें आती है वो सबसे तेज खाना पचाती है। अब अगर हमने पेट भर के खाना खा लिया, अब आएगी नींद, अब नींद आई तो आप फिर पढ़ नहीं पाओगे, अगर आपने पढ़ नहीं पाया फिर आप सुबह 7 बजे से पहले उठ नहीं पाओगे और 7 बजे फिर अगर उठ नहीं पाए तो समझ लेना। तो इसलिए शाम को अगर आपको खाना है बहुत ही हल्का खाना खाओ, शाम के टाइम पे बहुत कम खाओ, जिससे आपको रात में नींद कम आए और आप पढ़ सको। अगर आप शाम के टाइम पे ज़्यादा खाना खाओगे, अगर 4 खाते हो वहाँ के टाइम 5 खा ली, तो 5 अगर खाएँ तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आएगी और नींद ज़्यादा आई तो आप पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए शाम के टाइम पे खाना बहुत ही कम खाना और उसका ध्यान रखना है कि कैसे नहीं कैसे खाना, क्योंकि शाम के टाइम पर खाना कम खाओगे तो नींद कम आएगी तो आपको पढ़ाई में मन लगेगा। ठीक है, तो देखो यही चीज़ें होती हैं कि पढ़ने का मन। और देखो और ये जो मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल सूरज ज्ञान सेंटर के नाम से, इसको अगर आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और इस सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि इस पे आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ और GS और पुलिस की तैयारी, ये सब आपको वीडियो इस पर मिलेंगी अच्छे से अच्छे और बेहतर तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप जो भी हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करना है, क्योंकि देखो पढ़ाई भी 2-3 तरीके की होती है कि किताब खोल के बैठ गए दिखा रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, वो नहीं पढ़ाई होती। पढ़ाई होती चाहे आप 10 मिनट पढ़ो, 5 मिनट पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, कितना भी पढ़ो, तो उस चीज़ को इस तरीके से पढ़ो कि आपका वो डायरेक्टली आपके माइंड में भर जाए। अब देखा हो 3-4 लोग बातें करते हैं, पंचायत जुड़ी है तो वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत बहुत दूर की लाते हैं खींच खींच के कि वो वहाँ से हुआ था, वो वहाँ से हुआ था, हम जानते हैं नहीं जानते हैं, वो करते हैं वो करते हैं। वो क्या चीज़ होता है, वो आप उस चीज़ को रिपीट बार बार करते हो, उस चीज़ को ध्यान में लाते हैं कि हाँ हमारा वहाँ पे ये चीज़ हुआ था, वहाँ पे ये चीज़ हुआ था, वहाँ पे ये चीज़, इस चीज़ को आप बार बार रिपीट करते हो तो भाई फिर वहाँ पर अगर बातें करते हो तो वही चीज़ फिर वापस आती है। तो ये IQ लेवल में होता है आपका कि हाँ आपकी वो वाली बातें याद हैं तो आप तुरंत उस चीज़ को रिपीट कर लेते हो। और वही चीज़ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर
4 दिन पहले आपने क्या पढ़ा, तो वो आप नहीं बता पाओगे हमने 4 दिन पहले क्या पढ़ा था या बातें क्या की थी, ये नहीं कर वो थी। बट आप अगर दूर दूर अगर जो वैसी बातें होती तुरंत आप सुन लो कि हाँ हमने ऐसी ऐसी बातें वहाँ पे कही थी, या उसको लड़ाई अगर कहीं लड़ाई देंगे हो तो वो आपको वो याद बना रहता मैंने वहाँ पे लड़ाई लड़ी थी या वहाँ पे ये हुआ था। तो इस चीज़ का अच्छी तरीके से आपको पढ़ने का आप ढंग बनाओ अच्छी तरीके से, जिससे आपको मन लगे। और देखो अगर पढ़ोगे, जब पढ़ोगे तो ध्यान रखना कुछ दिनों तक 4 से 10 दिनों तक आपको पढ़ाई में मन कम लगेगा। और इसके बाद जो ही आप ऊपर बढ़ते जाओगे उतने ही टाइम 15 दिन हुए, अब 15 दिन के बाद आपको फिर मन पढ़ाई में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर ऐसे पढ़ते जाओगे धीरे धीरे आपका जो आई क्यू लेवल, क्योंकि आई क्यू लेवल बढ़ेगा तो ये पढ़ाई अच्छी लगेगी, अच्छा लगेगा, फिर आपको पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मन आएगा, इंटरेस्ट होगा, आपको नींद भी फिर कम लगेगी। क्योंकि उस चीज़ को देखो, जिस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा ना, तो आप खेल कूद करते हो, कोई गेम खेल लो, कुछ भी खेल लो, तो आपको देखा होगा प्यास लगी तो पर पानी पीने नहीं जाते हो। तो इसी तरीके से अगर आप किताब पढ़ रहे हो मन लग रहा है, तो उसमें अगर आप भूख लग रही है, प्यास लगी, तो उस चीज़ को आप नहीं खाओगे ना पियो, क्योंकि उतने टाइम पे आपको उससे तरफ ध्यान होगा ना कि खाना और पीने की तरफ। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ही चीज़ बेहतर तरीके से ध्यान रखना। और आई क्यू लेवल बढ़ाएंगे, मैं जितना कम बताया उतना करिए, आपका आई क्यू लेवल बहुत ही तेज़ हो जाएगा। तो अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो बेल आइकन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक कर लें तथा वीडियो को शेयर करते रहें। और जिसने कर लिया उसके लिए जय हिंद,